हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। कभी प्राइवेट निवेश के रूप में 1 रुपए के लिए भी तरसते बिहार के अब अच्छे दिन आ गए हैं। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी की नजरें बिहार पर एक बार फिर इनायत हो गई हैं, जिससे राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक के बाद एक लगातार बिहार में अपने निवेश को बढ़ा रही है। अभी हाल ही में बेगूसराय में 1,000 रुपए के सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत के बाद मुकेश अंबानी ने मधुबनी में एक बड़े निवेश का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद बिहार के उद्योग विभाग यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है, जिसे राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी शेयर किया है। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मधुबनी के लोहट औद्योगिक क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने का फैसला किया है, जिसे अंग्रेजी में CBG भी कहते हैं। खास बात यह है कि इस प्लांट को लगाने के लिए उन्हें ब्याडा की तरफ से जमीन आवंटन की स्वीकृति भी मिल गई है। मधुबनी के लोहट औद्योगिक क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लगाए जा रहे इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी कि CBG के लिए करीब 28 एकड़ जमीन आवंटन को स्वीकृति दी गई है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से इस प्रोजेक्ट में लगभग 125 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश होगा, जिसे बाद में जरूरत के हिसाब से और बढ़ाया जाएगा। यहाँ आपके लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि बिहार में मुकेश अंबानी का यह दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 7875 मीट्रिक कंप्रेस्ड बायोगैस और 80,000 टन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में सीधे 100 लोगों को और इनडायरेक्ट 150 लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में कच्चे माल के रूप में कृषि अपशिष्ट के प्रयोग से स्थानीय किसानों को भी सहूलियत होगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इससे किसान न सिर्फ अपनी गायों का दूध बेचकर पैसा कमाएंगे, बल्कि अब कंपनी को गोबर बेचकर उससे भी मोटा पैसा बनाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस नए प्रोजेक्ट से बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी गदगद नजर आए। उन्होंने इसको लेकर कहा कि निश्चित ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस परियोजना से आने वाले समय में बिहार में हरित औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है और इसका बाजार कितना बड़ा है, जिसे देखते हुए मुकेश अंबानी बिहार में इस पर पैसा लगा रहे हैं। दरअसल कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसे CBG भी कहते हैं, वो एक साफ रिन्यूएबल जैविक ईंधन है, जिसे कृषि अपशिष्ट, गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगर निगम का ठोस कचरा और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ाकर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो गैस बनती है उसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है, जिसे साफ और शुद्ध करके उच्च दबाव में कंप्रेस किया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। CBG दिखने और काम करने में CNG जैसा ही होता है, लेकिन यह जीवाश्म ईंधन की बजाय जैविक स्रोतों से आता है। इसे गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर ऑटो, बस, ट्रक जैसे वाहन इसके प्रमुख उपभोक्ता होते हैं। इसके अलावा CBG का इस्तेमाल घरेलू रसोई गैस के विकल्प के रूप में औद्योगिक बॉयलरों को चलाने में और जनरेटर सेट में भी किया जा सकता है। अब भारत में CBG का बाजार कितना बड़ा है, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल भारत में CBG का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। खासकर सरकार की सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के बाद CBG के उत्पादन और इसके वितरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। पेट्रोलियम कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम CBG को खरीदने के लिए समझौते कर रही हैं, जिससे इसके लिए एक स्थिर बाजार तैयार हो रहा है। साल 2024 में भारत में CBG का मार्केट लगभग $15 बिलियन यानी कि 1.26 लाख करोड़ था और 2032 तक यह $28 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और इसमें हर साल 12% की बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा 8 अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क में कुल 9 कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है। ये आवंटन कुल 33 एकड़ जमीन पर किए गए हैं। जिन यूनिटों को भूमि आवंटित की गई है वो अलग अलग सेक्टर की फैक्ट्रियां हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल,
प्लास्टिक और रबर, जनरल मैन्युफैक्चरिंग और कंप्रेस्ड बायोगैस शामिल हैं। इन सभी प्रस्तावों के तहत राज्य में कुल 178 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। इस निवेश से राज्य में करीब 578 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। औद्योगिक इकाइयों की यह विविधता न केवल राज्य की आर्थिक संरचना को मजबूत करेगी, बल्कि बिहार को निवेश के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।